नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मांगे भू कानून। इस मुहिम को राष्ट्र नीति इंडिया आज से उठा रहा है और आप सभी लोग जो हमारे पहाड़ के भाई बहन बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, उन सभी से अपील जिससे जैसे हो सकता है इस मुहिम को सपोर्ट करें। चाहे वीडियो शेयर करके करें, लाइक करके करें या इस वीडियो को देख करके करें। आज हम उत्तराखंड मांगे भू कानून के मुद्दे पर बहुत बड़ी और लंबी चर्चा करने जा रहे हैं। पूरी बात आपको बताई जाएगी कि कानून की डिमांड क्या है, क्यों उत्तराखंड में अचानक से भू कानून की मांग जोर पकड़ने लगी है। ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक और अब राष्ट्र नीति के माध्यम से यूट्यूब पे भी इस मुहिम का आगाज हो चला है। और ऐसे में सत्ताधीश भी ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या उत्तराखंड में अब भू सुधार कानून, उत्तराखंड मांगे भू कानून लाने का वक्त आ गया है। सबसे पहले आपको मैं ये बताता हूँ कि उत्तराखंड में ये मांग क्यों हो रही है। देखिए दोस्तों, जो सबसे पहली बात है, समझने की बात है कि उत्तराखंड में बाहर के लोग आते हैं, यहाँ पर सस्ती दामों पर ज़मीनें खरीद लेते हैं और हमारे उत्तराखंड के भोले भाले सीधे साधे लोग 20,000 रुपये नाली, 30,000 रुपये नाली में अपनी अनमोल ज़मीन बाहर के लोगों को दे देते हैं। बाहर के लोगों ने एक व्यापक रूप में यहाँ पर कब्जा कर लिया है और उत्तराखंड में अब लोकल लोगों की ज़मीन धीरे धीरे कम होती जा रही है और बाहर के लोग यहाँ पर आकर के बस रहे हैं। अब पूरे देश में लोगों को कहीं और कभी भी जाने की स्वतंत्रता है, ये बात अच्छी है, लेकिन हमें अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और अपने कल्चर को सुरक्षित करने के लिए इस कानून की आवश्यकता है। हमें इसके ऊपर एक कैपिंग लगानी होगी। यानी पहली मांग तो ये है कि उत्तराखंड में बाहर के लोगों को ज़मीन देना बंद किया जाए और अगर ज़मीन दी भी जाती है तो कहीं ना कहीं उसकी एक कैपिंग बना दी जाए कि एक निश्चित सीमा के ऊपर ज़मीन नहीं दी जानी चाहिए। अब थोड़ा सा इसके टेक्निकल बिंदुओं पर हम जाने की कोशिश करते हैं कि क्या ये पूरा मुद्दा है। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला कि क्यों इसको सोशल मीडिया पे ट्रेंड कराया जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड के लोग अब इस बात को समझ चुके हैं कि ये हमारे सभ्यता की लड़ाई है, हमारी सभ्यता को बचाने की लड़ाई है और हमारे हक और हुकूक की लड़ाई है। इस बात को सभी समझ रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि 2002 तक, ये कुछ रिपोर्टें मैं आपको बता रहा हूँ, वर्ष 2002 तक उत्तराखंड में जो अन्य राज्यों के लोग थे, मतलब कोई बाहर से उत्तराखंड में ज़मीन खरीदने आएगा तो केवल वो 500 वर्ग मीटर तक की ज़मीन खरीद सकता था। 2007 में ये ज़मीन की सीमा को घटा करके 250 वर्ग मीटर किया गया, जो एक अच्छा कदम था। लेकिन 2018 में सरकार ने एक नया अध्यादेश लेकर के आया जिससे कहीं ना कहीं एक नई धारा इसमें जोड़ी गई और अधिकतम सीमा समाप्त कर दी गई। यानी अब अगर कोई चाहे तो कितनी भी ज़मीन खरीद सकता है और ये सब हुआ 2018 में लाए गए एक्ट के बाद। बात नंबर 1, यानी पहले 500 मीटर था, वर्ग मीटर था, फिर 250 वर्ग मीटर हुआ और अब अनलिमिटेड है। पहली नाराज़गी इस बात को लेकर के है। और दूसरी नाराज़गी इस बात को लेकर के है कि आप इन आंकड़ों को गौर से देखिए। पहले कुल 8,55,980 परिवारों के पास 5 एकड़ से 10 एकड़ तक की भूमि थी। फिर धीरे धीरे ये भूमि घटते हुए 5 एकड़ से नीचे चली आ गई। तो अब कहीं ना कहीं जो कृषि विहीन भूमि है वो 88% तक चली गई है। मतलब अभी राज्य में 88% भूमि ऐसी बन गई है जिसमें कोई खेती नहीं की जा रही है। और ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि लोग ज़मीन बेच रहे हैं और कृषि योग्य भूमि इधर उधर हो रही है। अब इसी को, किस राज्य को देख करके हमारे राज्य के लोग इस बात को उठा रहे हैं? देखिए, 1972 में हिमाचल प्रदेश में एक कानून बना था और हिमाचल प्रदेश में भी यही प्रॉब्लम आ गई थी कि लोग कृषि वगैरह छोड़ करके अपनी ज़मीन को बाहरी लोगों को बेच रहे थे। तो ऐसे में उन्होंने एक लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 में लाया और कह दिया कि भैया यहाँ पर आप जब ज़मीन खरीदोगे तो वो बाहर के व्यक्ति के लिए अलाउ नहीं होगी। यानी बाहर के व्यक्ति को ज़मीन
नहीं दी जाएगी, एक केस में वहाँ पर ज़मीन दी जाएगी। अगर आप 15 साल से हिमाचल प्रदेश में रह रहे हो तभी वहाँ पे आप ज़मीन ले सकते हो। यानी कोई अचानक पैराशूट में लैंड एंट्री, पैराशूट में एंट्री करके सीधे सीधे ज़मीन नहीं ली जा सकती। तो हिमाचल प्रदेश में तो ये प्रावधान है कि 15 साल आप पहले रहो और उसके बाद वहाँ पर ज़मीन खरीदो। तो यही बात उत्तराखंड के लोग भी मांग रहे हैं। तो क्या अब उत्तराखंड की सरकार को भी हिमाचल प्रदेश सरकार की तरह ये कानून लाना चाहिए? क्या देवभूमि के संरक्षण के लिए, देवभूमि के कहीं ना कहीं अस्तित्व को बचाने के लिए, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए अब इस कानून को लाने का वक्त आ गया है? और अगर हाँ, तो जरूर आप राष्ट्रनीति के इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि यही एक मौका है कि उत्तराखंड मांगे भू कानून। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहिए राष्ट्रनीति।